नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे बुध खाना नंबर 8 के बारे में। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये चैनल ज्योतिष के ऊपर ही आधारित है। दोस्तों बुध खाना नंबर 8 की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बुध के फल देखने से पहले हमें खाना नंबर 8 के बारे में जानना जरूरी है। कुंडली का अष्टम भाव जो होता है दोस्तों वो मंगल और शनि के अधीन है। मंगल की जैसे दोस्तों दो राशियां बनती हैं। लगन की राशि मंगल की मेष है जहां पे वो सेनापति का रोल प्ले करते हैं, और दूसरी राशि अष्टम भाव की वृश्चिक राशि है जहां पे वो अंगारा जो होता है उसका रोल प्ले करते हैं दोस्तों। और अष्टम भाव जो होता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं शमशान का भाव बोला गया है। हमारे अंदर जितने भी रोग या रोग जो हमें आते हैं, रोगों को कष्ट सहने की जो स्थिति होती है, कष्ट के रूप में जो हमें रोग मिलते हैं वो अष्टम भाव के अकॉर्डिंग हम देखते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं लगन से अष्टम है तो आपके शरीर का नुकसान जो है वो आपका मृत्यु तुल्य जो कष्ट होता है वो अष्टम भाव के रूप में शनि का है जो हेडक्वार्टर वो बनता है। क्योंकि शनि भी इस घर के जो कारक भी हैं, हेडक्वार्टर भी माने गए हैं। और कुंडली के अनुसार दोस्तों जब मंगल और शनि इकट्ठे होते हैं तो उच्च के राहु बनते हैं। तो कहीं ना कहीं गूढ़ ज्ञान, गूढ़ विद्या, हमारी एक इंटरनल जो अंदर एक सोच होती है इंसान की, अच्छी हो या बुरी हो, वो अष्टम भाव के अकॉर्डिंग ही हमें मिलती है। अष्टम भाव के ऊपर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो तो सोच अच्छी बनेगी, ऐसा इंसान रिसर्चर भी बन जाता है इंसान। अगर बुरे ग्रहों की दृष्टि हो या कोई सॉफ्ट ग्रह अष्टम भाव में बैठे हों तो मन कहीं ना कहीं परेशान रहता है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम बुध देव के बारे में। तो बुध जो है कुंडली में कारक जो हैं वो 7th हाउस के भी कारक हैं। आपके 3rd हाउस की जो राशि होती है कालपुरुष के अकॉर्डिंग मिथुन, उसके भी कारक हैं। छठे भाव के भी हम राशि स्वामी मानते हैं कन्या के। तो बुध जो है कुंडली में एक मेन जो सूत्रधार होता है किसी कुंडली का, वो रोल प्ले करते हैं। क्योंकि दोस्तों बुध ही आपकी कुंडली में दिमाग है, आपकी तीक्ष्ण बुद्धि है। अगर इंसान की बुद्धि अच्छी होगी तो उसके कर्म भी अच्छे होंगे। अगर इंसान की बुद्धि नेगेटिव होगी तो उसके कर्म में भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी। कुंडली में दोस्तों उच्च के ग्रह कितने भी बैठे हों, लगन में मंगल बैठे हों, सूर्य बैठे हों, 4th हाउस में गुरु हों, या खुद की राशि में ग्रह बैठे हों, लेकिन अगर कुंडली में बुध खराब हो जाए तो दोस्तों कुंडली में समस्याएं जो हैं इंसान को वो लगी ही रहती हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा इंसान के पास कुछ भी नहीं होता। क्योंकि बुध खराब होगा तो शुक्र भी खराब होगा, शुक्र खराब होगा तो चंद्रमा भी खराब होगा। तो जितने भी ये सॉफ्ट ग्रह होते हैं दोस्तों, स्त्री ग्रह के रूप में जो काम करने वाले ग्रह होते हैं, चंद्र, शुक्र, जब बुध को वैसे तो नपुंसक ग्रह बोला गया है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट जितने भी ग्रह हैं, तीव्र गति वाले जितने भी ग्रह हैं, इंसान की जिंदगी को चलाने वाले ग्रह यही होते हैं। तो बात अष्टम भाव की है दोस्तों। तो बुध जो है वो काल पुरुष के अकॉर्डिंग आपके 7th हाउस के कारक भी हैं। वहाँ के राशि स्वामी जो शुक्र है उनके मित्र ग्रह भी माने गए हैं। तो लगन से सप्तम का स्वामी जब अष्टम में आएगा अकॉर्डिंग टू काल पुरुष, तो बिजनेस के कारक, बुद्धि के कारक, डेली इनकम के कारक आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों। तो ऐसा इंसान क्या होगा? ऐसे इंसान की जो बुद्धि होगी मंगल की अग्नि और शनि के स्वभाव की अष्टम की बुद्धि। कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ पे ऐसा इंसान अगर तंत्र मंत्र की प्रक्रियाओं में पड़ जाए, उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दे, पुरानी से पुरानी बातों को सोचना शुरू कर दे, दिमाग में आई हुई कोई भी हलचल को पूरा करना शुरू कर दे, अच्छी हो या बुरी हो, उसके पीछे ही पड़ जाए, अपनी ही मनमानी करना लग जाए, तो कहीं ना कहीं बुध जो है नेगेटिव है दोस्तों। यहाँ पे बुध की नेगेटिविटी की निशानी दोस्तों ये होती है कि अगर आपका मकान जो शनि के रूप में है और साउथ फेसिंग मकान हो, मंगल के रूप में हो, तो बुध के फल यहाँ पे आपको बहुत बुरे मिलेंगे दोस्तों। बीमारी, जहमत,
इज्जत, आबरू सब कहीं ना कहीं दांव पर इंसान के लग जाते हैं। बहनों का सुख, बेटियों का सुख जो होता है वो भी कभी ना कभी शून्य लेवल पे आके खड़ा हो जाता है। खुशियों को जैसे कोई नज़र लग जाना बुध अष्टम की ही निशानी है दोस्तों। तो मंगल और बुध के समावेश के कारण यहाँ पे मंगल बद का असर होता है, जो राहु स्वभाव की नेचर में बनता है। बनते तो शनि हैं लेकिन नेगेटिव सेंस में राहु बनता है दोस्तों। और अगर कुंडली में राहु भी कहीं आपके बुरे भाव में बैठे हों, द्वादश में बैठे हों, तो इंसान की जो ज़िंदगी होती है दोस्तों वो कभी ना कभी एक तरह से अप एंड डाउन्स में ही निकल जाती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखनी चाहिए यहाँ पे। और बुध को अगर ऐसा इंसान नेगेटिविटी को फेस कर रहा हो तो ऐसा इंसान गले में गंठा, माला, घर में तोता पाल लेना, इन चीज़ों की ओर ऐसा ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। और कहीं ना कहीं विभूति, इन सब चीज़ों की ओर समावेश में जुड़ना शुरू हो जाता है। अपने ही धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपना लेना, ये भी बुध अष्टम की नेगेटिविटी की निशानी होती है दोस्तों। अपने रिश्तेदारों से ना बन पाना, यारी दोस्ती में भी ऐसा जातक अगर चला जाए तो उसके, वो तो खुद अच्छी मदद कर पाएगा लेकिन जो उसके दोस्त उसको मिलेंगे वो उसे कहीं ना कहीं किसी चक्रव्यूह में फंसा देंगे। तो ये बुध नेगेटिव की निशानी है दोस्तों। घर में चौड़े पत्ते रख लेना, स्टार, गिटार, इन सब चीज़ों को रख लेना। और घर की जो सीढ़ियाँ होती हैं दोस्तों उसके नीचे कोई ना कोई सामान क्लटर आपने इकट्ठा करके रखा हो। घर के बाथरूम जो होते हैं आपके, उनमें भी कहीं ना कहीं हरा रंग या नीला रंग आपने कर रखा हो। तो ये सब चीज़ें जो होंगी ये बुध नेगेटिव की निशानी होंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपने मंगल को भी ठीक रखना है और बुध को भी आपने ठीक रखना है। तो उपाय स्वरूप दोस्तों यहाँ पे आप उपाय के अगर करना चाहते हो तो आप अपनी बहनों को लाल रंग की कुछ चीज़ें डोनेट कर सकते हैं, दान स्वरूप दे सकते हैं, भेंट स्वरूप दे सकते हैं। लेकिन आपने कहीं से भी कोई लाल चुन्नियाँ, लाल चीज़ें जो होती हैं, हम तुलसी भी जब देखते हैं दोस्तों मंदिर में जब घर पे, उसके ऊपर भी हम लाल चुन्नी जो होती है वो बिछा देते हैं क्योंकि वो बुध अष्टम की ही निशानी है। तो इन चीज़ों को भी आप जरूर अडॉप्ट करें, देखें, अपने घर के ग्रहों को, इस समावेश को समझें, तो कहीं ना कहीं आपको उसके परिणाम जो है वो मिल रहे होते हैं। बुध अष्टम में दोस्तों शनि के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं अगर आपने शनि कुंडली में अच्छे रखे हों। तो यहाँ पे अगर जहाँ तक अंडा, मांस, मच्छी, नॉन वेज की तरफ अट्रैक्ट हो, जुबान का चस्का जो है वो लगा रहे, अपने चस्के को ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा जहाँ तक घूमना फिरना शुरू कर दे, तो वो भी कहीं ना कहीं बुध अष्टम की नेगेटिव की ही निशानी है। क्योंकि यहाँ पे बुध को हम शनि से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा जो यहाँ पे नीच के हैं उनके द्वारा भी आप बुध को अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे आप चांदी जितनी धारण करें उतना आपके लिए अच्छा है। चांदी के आप चैन गले में डाल सकते हैं, चांदी के 2 छल्ले जो होते हैं वो आप छोटी लिटिल फिंगर्स में डाल सकते हैं। तो इनसे आप वो अच्छे फल जो है वो मिल सकते हैं दोस्तों। बुध अष्टम में देखने के फल देखने के लिए आपको बुध के खुद के घर, सप्तम भाव, तीसरे भाव और छठे भाव में भी देखें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठे हों तो कहीं ना कहीं बुध का ऋण तो लगेगा ही लगेगा ना। कुंडली के हिसाब से ऋण भी यहाँ पे बहनों बेटियों का ऋण लग जाता है कुंडली में। तो इन चीज़ों को भी आप जरूर नोट करें। ओवरऑल अगर आप ज़िंदगी में एक टाइम पे अच्छे टाइम पे थे और एक बुरे टाइम के दौर में आपका जो डाउनफॉल वो आप देख रहे हों, तो ये बुध की नेगेटिविटी की निशानी है। अर्श से फर्श की ओर अगर आपका सफ़र रहा तो ये बुध की नेगेटिविटी की निशानी है। दांतों में समस्याएं आना, बहनों बेटियों से ना बनना, उनसे जलसी रखना, खुशियों को नज़र लग जाना, ये सब बुध की, मंगल बुध की नेगेटिविटी है दोस्तों। तो इन चीज़ों को आप जरूर नोट करें। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि अपने घर का जो मंदिर है उसको भी आपने एक जगह से दूसरी जगह पे जो है शिफ्ट नहीं करना है दोस्तों। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जुबान के चस्के से बचे रहें दोस्तों। मीठा बांटने से भी यहाँ पे आप परहेज रखें। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कहीं खराब हो, छठे घर में मंगल बैठे हों, तब भी यहाँ पे वो नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो बिजनेस के देवता अष्टम में बैठे हों तो दोस्तों नुकसान यहाँ पे देखने को मिलता है।
ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे बुध के लिए आप चांदी जितनी धारण करें उतना ही आपके लिए अच्छा है। चांदी के छल्ले आप चींटियों में डाल सकते हैं, अपने लिटिल फिंगर में डाल सकते हैं। और नाक छेदन भी आप यहाँ पे चांदी से करवा सकते हैं दोस्तों। और साबुत मूंग की दाल जो होती है वो आप 21 दिन बार पक्षियों को डालें पानी में भिगो के। मंगलवार से प्रक्रिया शुरू करें और बुधवार से आप डालना शुरू कर दें दोस्तों। 21 दिन लगातार करें, अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। और दोस्तों आर्थिक स्थिति अगर आपकी खराब हो रही हो तो आप मशरूम जो है वो ले सकते हैं। 8 की क्वांटिटी में मशरूम ले लें या 200 ग्राम मशरूम ले लें। उसे आप किसी मिट्टी की हांडी में रख के माँ दुर्गा को अर्पण करें 8 बुधवार, तब भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे हों, गुस्सा बढ़ रहा हो, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही हो, प्रॉपर्टी का विवाद हो और हेल्थ इश्यूज़ की समस्याएं आ रही हों दोस्तों, तो बिजनेस की समस्याएं आ रही हों, तो आप मिट्टी की हांडी में थोड़ी सी देसी बूरा खांड डाल के ऊपर उसके ढक्कन लगा के किसी भी वीरानी जगह पे उसे दबा दें। ये भी आपके लिए एक अच्छे परिणाम लेके आएगा दोस्तों। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे बुध के लिए हमेशा दोस्तों यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, पुरानी बातों को कुदेरना नहीं है, पुरानी बातों को याद नहीं करना है और कहीं ना कहीं मन को अच्छा रखना है। तो बुध के परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल ज्योतिष के ऊपर ही आधारित है दोस्तों। आने वाली सीरीज़ में हम बात करेंगे बुध देव की बुध खाना नंबर 9 के बारे में। अगर आपका कोई बेसिक क्वेश्चन हो दोस्तों, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो कुंडली के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।